देखिए, इट वॉज इंडियाज मैच विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड. इट वॉज वेरी मच ऑन द कार्ड्स. बाकी इंडिया कभी भी बांग्लादेश से टेस्ट मैच में नहीं आ रहा और अब भी नहीं आ रहा. किस्म की फतह जो है वो इंडिया ने हासिल की है और कमाल धमाल किस्म की जो अक्षर पटेल ने बॉलिंग की है. छा गया भारत. दाऊद साहब 11 ओवर ही लगे. 11 ओवर के अंदर कहानी खत्म शुद. मेदी और शकीब ने कोई थी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई. कुलदीप और अक्षर कल ऑलरेडी 3 ले ही चुके थे. एक उन्होंने ली. कुलदीप ने भी 2 विकेटें आज मजीद उठाई. उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच. 4 ओवर आज उनको मुबारक को मिल गए भाई. तो 4 ओवर आज उनको मिले. 2 विकेटें उन्होंने उठाई और बोला थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, खुदाफिज. दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में. दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और जिसमें इंडिया ने कंफर्टेबली 188 रन के बड़े अंतर से बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच में हरा दिया है. और जिसमें कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को जल्दी आउट कर दिया था आज के सेशन में. और मात्र इंडिया को 11 ओवर लगे आज के सेशन में बांग्लादेश को ऑल आउट करने के लिए. हालांकि शकीब अल हसन ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाई और एक टाइम पे लग रहा था कि बांग्लादेश इस मैच को थोड़ा आगे से लेकर जाएगा, दूसरे सेशन में लेकर जाएगा, तीसरे सेशन में लेकर जाएगा. लेकिन कुलदीप यादव ने शकीब अल हसन का विकेट निकाल के इंडिया की तरफ ये मैच झुका दिया था. उसके बाद सिर्फ 1-2 विकेट का ही अंतर था और पाकिस्तानी मीडिया इस पे काफ़ी ज़्यादा खुश है और उनका कहना ये है कि ऐसी होती है डोमिनेंट टेस्ट में कि ऐसे घर में घुस के मारा जाता है. और दूसरी तरफ पाकिस्तान को इंग्लैंड घर में घुस के मार रहा है और उनके ही घर में उनको घर में बहुत बुरी तरीके से हरा रहा है. तो और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो. 8 विकेटें मैच में लेने के बाद कुलदीप यादव इज मैन ऑफ द मैच. 40 रन भी जोड़े थे अगर आपको याद हो तो बिल्कुल उसी का ही बनता था. हालांकि पुजारा के बल्ले से भी अच्छे रन आए थे लेकिन ये पिच बहुत फ्लैट थी. और आपने देखा कि शकीब अल हसन भी कह रहे हैं कि जनाब पिच तो बहुत फ्लैट था और हमने पहली इनिंग्स में अच्छा नहीं खेला एंड क्रेडिट गोज टू इंडिया जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है. तो बहुत ही शानदार किस्म की एक बड़े मार्जिन से फतह अपने नाम की है. और केएल राहुल को मुबारक हो भाईजान, पहला मैच जीते हैं एज अ टेस्ट कैप्टन और अच्छी मेहनत करके जीतना पड़ा. 188 रन्स की फतह मिली है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन कुछ दोस्त जो कह रहे थे कि भाई पहली इनिंग्स में जिस तरह आउट हो गया जल्दी बांग्लादेश तो शायद दूसरी में भी वैसी हो जाए, तो वैसा हुआ नहीं. और थोड़ा अच्छा खेला बांग्लादेश और 113 ओवर तक बॉलिंग करवाई है इंडिया ने. बंगाली क्या करते हैं यार, हैं? मैंने आपको फोन किया मगर रिजवान साहब आप तैयार हो जाए, ये किसी वक्त भी मैच. और इन्होंने कहा जी बेटा तू पहुंच के दिखा मैं. हाँ जी, वो 400 रन की लीड जो है कम थी ना. और ये जो इन्होंने किया था क्या होता है, फॉलो ऑन नहीं किया था. क्रिकेटिंग सेंस नहीं है. नहीं हाँ, क्रिकेटिंग सेंस नहीं है बिल्कुल. आज भी इन्होंने थोड़ा लंबा कर दिया. कुलदीप को पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है. सिराज अमंग्स द विकेट. रमैया जी अब आप खुश होंगे, ये कहते थे नहीं सब ने विकेटें ली है. ये और बात है, अक्षर ने 4-3 बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 3 विकेटें ले गया. कुलदीप 8 विकेटें ले गया मैच में, बाकी सब ने एक और उधर. इट वॉज इंडियाज मैच विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड. इट वॉज वेरी मच ऑन द कार्ड्स. बाकी इंडिया कभी भी बांग्लादेश से टेस्ट मैच में नहीं आ रहा और अब भी नहीं आ रहा. ये पता था कि नहीं हारेगा. हाँ, थोड़ा सा देर सवेर हुई है, वो हो जाती है. मैं समझता हूं अगर आपके पास 2 दिन भी हो, 2 दिन बाद देखे, कल आज प्रूव हो गया ना. आप जब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं 4 विकेटें रहती थी रिजवान हैदर साहब आज, इंक्लूडिंग द कैप्टन. ही प्लेड वेरी वेल, नो डाउट अबाउट दिस. 6 छक्के 84 रन की है. फिर कुलदीप ने राउंड द लेग, हर बॉल को स्वीप मारेंगे तो कहीं ना कहीं आपका डाउनफॉल हो जाएगा. अक्षर पटेल एज ऑलवेज ही इज फिनोमिनल. मेहदी हसन मिराज आपको रात को कहा था कि उसके बस की बात नहीं. इट इज नॉट T20 और वनडे इंटरनेशनल के यू विल स्टार्ट टू बैश या हिट. इट वाज ऑलमोस्ट जब रहते थे 241 रन. ठीक है, इन्होंने 41 और 12 53 रन बनाए हैं. बट 53 रन में आपकी बड़ी विकेट थी शकीब अल हसन की. उसने ठीक है 40 से 84 44 रन तो वो अकेला बना गया. 44 रन रिजवान साहब वो अकेला बना गया 53 में से. पीछे रह गए 9 रन. तो मेहदी हसन मिराज ने, तो तेजुल इस्लाम ने, तो इबादत हुसैन ने, तो
कह रहे हैं वेल डिजर्व्ड प्लेयर ऑफ द मैच फॉर कुलदीप बोथ विद द बॉल एंड बैट। ट्रू, 40 रन आप किसी सूरत में नहीं निकाल सकते उसके। कह रहे हैं आज सुबह तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ग्रेट विन इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। एब्सोल्युटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से इट इज़ अ ग्रेट विक्ट्री। और बाकी जो आप कह रहे हैं शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, तो आप क्या सोच रहे थे कि आज सारा दिन ही बैटिंग करता रहेगा बांग्लादेश? आगे भारत दाऊद साहब। देखिए इंडिया एब्सोल्युटली इंडिया ने टेस्ट मैच जीतना ही था। और अगर आप देखो तो इस टेस्ट मैच में शुरू से ही पहले दिन से ही भारत की डोमिनेशन नजर आई थी। वो अलग बात है कि मैं मानता था कि कल ही इंडिया को इस टेस्ट मैच को फिनिश कर देना चाहिए था जिस तरह से इंडिया खेल रहा था। और अगर कहीं ना कहीं अगर फॉलो ऑन करवा दिया जाता ज्यादा मजा आता, इनिंग्स इंडिया जीत जाता, क्योंकि ये विक्ट्री काफी बड़ी थी और इंडिया ने टोटली आउट क्लास किया बांग्लादेश को उनके घर पे। और कहीं ना कहीं ये रिवेंज भी है। भारत का जो ओडीआई सीरीज इंडिया हारा था, तो इस टेस्ट मैच को भारत ने ऐसा रिवेंज भी लिया और उसी तरीके से आउट क्लास किया। कल बड़ा अच्छा मुझे लगा जो जाकिर है उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी कल, तो वो आए, तो उसके बाद उन्होंने बात भी की थी। वो कहते हैं जी विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जो है, सर राहुल द्रविड़ उन्होंने बोला, वो कहते हैं जी उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मेरी सेंचुरी को और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि विराट कोहली है, उन्होंने बड़ा अच्छा गेस्चर दिया। क्योंकि हमने देखा है कि इस इंडियन टीम में स्पेशली विराट कोहली हो गए, उन्होंने बड़ा ये सेट स्टैंडर्ड किया कि अब आप ऑपोजिशन को भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हो, चाहे वो कैसी भी ऑपोजिशन हो, आप छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस पर अप्रिशिएट करते हो। लाइक पाकिस्तान और इंडिया की भी अभी दुबई में जब सीरीज हो रही थी, हमने देखा कि बड़ी छोटी छोटी चीजों पे अप्रिसिएशन मिल रही थी। बहरहाल अली साहब, इंडिया टेस्ट मैच जीत गया। WTC का जो सिनेरियो है वो इंडिया के पास एक बहुत आप कह लो कि सीढ़ी है और वो चढ़ना है 5-6 कदम थे, उसके 6 कदम दूरी है इंडिया की। तो पहला पड़ाव जो था वो भारतीय टीम ने क्रॉस कर लिया और अब इंडिया ने बांग्लादेश को एक बड़ी जबरदस्त किस्म की विक्ट्री उनके अगेंस्ट हासिल करने के बाद अब इंडिया के जो WTC में जाने के इम्कानात हैं वो किसी हद तक रोशन नजर आ रहे हैं। लेकिन ना जाता, लेकिन पहले सेशन में 11 ओवर ही लगे, 11 ओवर के अंदर कहानी खत्म शुद। मेदी और शकीब ने कोई थी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। कुलदीप और अक्षर कल ऑलरेडी 3 ले ही चुके थे, एक उन्होंने ली। कुलदीप ने भी 2 विकेटें आज मजीद उठाई, उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच। 4 ओवर आज उनको मुबारक को मिल गए भाई, तो 4 ओवर आज उनको मिले, 2 विकेटें उन्होंने उठाई और बोला थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, खुदाफिज, बाय बाय बांग्लादेश, 5 दिन तक आ गए, थैंक यू वेरी मच, हम अभी अलाइव हैं WTC के लिए। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को शुक्रिया करता हुआ अपना आपको शुक्रिया करता है और पाकिस्तान को तो शुक्रिया करना ही चाहिए ना, क्योंकि सिचुएशन तो पाकिस्तान की वजह से आई है। मैदान में हमने पूरे 5 दिन टेस्ट क्रिकेट देखी, कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आई बांग्लादेश की तरफ से। पहली इनिंग्स तो भाई कुलदीप यादव ही थे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इट वाज ऑल अबाउट कुलदीप यादव, चाहे वो बैट से हो चाहे वो बॉल से हो। रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरह की रेजिस्टेंस दिखाई पहली इनिंग्स के अंदर, इंडिया को एक कंफर्टेबल पोजीशन तक लेके गए। 400 बहुत ज्यादा स्कोर था बांग्लादेश की रीच से बाहर, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इंडिया ने अगले दिन ही 150 पे बंडल किया, फॉलोन को इन्फोर्स नहीं किया। उसके पीछे जरूर एक साइंस थी, क्या साइंस थी आई टोटली अग्री, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पिच स्लो होता गया, कुछ उसे क्वेश्चनेबल थी, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर था KL राहुल की कप्तानी। लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आज सुबह ये टेस्ट मैच खत्म कर दिया। अब इंडिया के लिए रोहित शर्मा अगले टेस्ट मैच में वापस आएंगे और सिनेरियो और सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इंडिया जो डैमेज उनके साथ पहली इनिंग्स में कर ही गया था, बांग्लादेश अपने आप को ही ब्लेम करेगा, क्योंकि जो टीम 48 for 3 कर दे, इंडिया की 3 बड़ी विकेटें निकाल दे इंक्लूडिंग विराट कोहली, और उसके बाद भी वो 400 रन खा ले, दे हैव नो वन एल्स टू ब्लेम, क्योंकि पहली इनिंग्स के अंदर भी वो इतना अच्छी पोजीशन पे आने के बाद इतने ज्यादा रन खा गए थे, देयर वाज नो पॉइंट ऑफ रिकवरी बैक, स्पेशली जब आप 150 पे आउट हो गए। और 150 पे शुक्र करें इंडिया ने, क्योंकि KL राहुल ने अपने भी रन करने थे, दूसरों के भी रन करवाने थे, तो उन्होंने बैटिंग करना ज्यादा बेहतर समझी, क्योंकि मैच प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज आ रही है। गुड फिन फॉर इंडिया, 188 की विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री होती है ऑन पेपर। आपने पहले 400 मारे, फिर 150 पे आउट किया, फिर 500 का टारगेट दिया। ठीक है, आपको जाकिर हुसैन की नजर आई, उसकी कल बच्चे की बहुत तारीफ की है